तो मैट्रिक्स से संबंधित कुछ एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इनको। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इफ a इक्वल्स टू 3, एक सेट आपके पास एक हमने यूनिट मैट्रिक्स लिया है, उसमें हमने एक अननोन वैल्यू है k जिसको हमने फाइंड आउट करना है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2, ये आपको गिवन है। इसमें आपको वैल्यू रखते हुए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो गया, सो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले की वीडियो में मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था, प्रोडक्ट रूल बताया था, ये भी 2 क्रॉस 2 देन ए स्क्वायर विल बी पॉसिबल। सो 1 बाय 1 वी विल मल्टीप्लाई R1 C1 से मल्टीप्लाई, R1 C2 से मल्टीप्लाई। तो R1 C1 से हुआ 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2। सेम है दूसरी रो का पहले कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ, ये लिख दिया। नाउ वी विल कैलकुलेट देम। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा माइनस 8, 2 2 जा प्लस हो गया। इसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपको ए क्यू फाइंड आउट करना है तो सिमिलरली आप ए स्क्वायर के साथ ए को फिर इंटू करेंगे, सेम प्रोसीजर के थ्रू यू विल गेट ए क्यू। नाउ उसके बाद हम आ जाते हैं आर एच एस वैल्यू में, राइट हैंड साइड। के ए माइनस 2a, के ए माइनस 2a 2i, के हमने ऐसे लिखा, ए की जो वैल्यू थी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको रखना है। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, जब हम किसी आपके पास कांस्टेंट से अंदर इनटू करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो के सबके साथ 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, 2 1 जा 2, 2 0 0 हो जाएगा। उसके बाद इनको माइनस करना है। ये भी मैंने आपको एडिशन प्रोडक्ट रूल बताया था। तो सेम एलिमेंट से माइनस होता है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं। 3k माइनस 2 के माइनस 0 0 ही हुआ, 4k ऐसे ही आएगा, -2k माइनस 2 हो गया। अब हमें जो इक्वल वैल्यू दी थी उसको हमने इक्वल रख दिया और दोनों वैल्यू रख दी। यहाँ से फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए आप किसी भी वैल्यू से किसी को भी कंपेयर करो, जिससे आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने a11 का a11 के साथ भी कंपैरिजन किया है, ये क्योंकि ये इक्वल है तो इक्वल, जब दोनों मैट्रिक इक्वल है तो उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 एंड सॉल्व देम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, आप दूसरी वैल्यू से भी लिख सकते हैं, -2k टू -2, यू विल ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ k। तो यहां से आपको अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। i प्लस ए सो दैट इक्वल टू i माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एल्फा, वेयर ए की वैल्यू आपको गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका हम LHS पहले कैलकुलेट करते हैं। LHS में हमने i प्लस ए लिखा। i जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन होता है उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद हमने ऐड करना है, 1 को 0 से 1 आ जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फा आ गया, 0 प्लस 10 अल्फा आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। ये हमारा LHS आ गया। नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RHS। RHS वैल्यू में हम अगर आते हैं तो वहां पर हमारे पास i माइनस अल्फा, i माइनस ए और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ये वैल्यू गिवन है। तो हमने i माइनस ए लिखा। i माइनस ए को पहले हमने कैलकुलेट किया, जैसे हमने i प्लस ए किया था, इसको हमने ऐसे रखा। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10 अल्फा आ जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फा एक्सक्यूज मी 1 माइनस 0 1 आ गया। इसको हमने ऐसे रख दिया। अब इसमें फिर उसी तरीके से जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया था, प्रोडक्ट रूल का लगाते हैं, तो सेम प्रोडक्ट रूल हमने इसमें अप्लाई किया है। इस कॉलम, इस रो से इस कॉलम को इंटू किया, 1 से कॉस अल्फा को कॉस अल्फा आएगा, 10 अल्फा से साइन अल्फा को साइन अल्फा कॉस 10 अल्फा आ गया, फिर 1 से 1 बाय 1 वैसे ही इंटू किया, ये वैल्यू हमें मिल गई। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि जो R1 है वो C1 से, R1 फिर R1 C2 से, फिर R2 C1 से, फिर R2
C2 से मल्टीप्लाई होना है, प्लस करके लिख दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो tan अल्फा, ये जो tan अल्फा और यहाँ tan अल्फा है, इसको sin अल्फा अपॉन cos अल्फा में क्रैक कर देना है। tan अल्फा इक्वल्स टू, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा बाई 2। हाफ एंगल का है तो हाफ एंगल हमने इसको स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने सीधे इनका एलसीएम निकाला है, क्योंकि जब sin अल्फा अपॉन cos अल्फा बाई 2 आएगा तो हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 आएगा तो वो जो cos अल्फा वो सेम 2 हो जाएगा, तो cos अल्फा बाई 2, sin अल्फा बाई 2 अपॉन दिस। सेम एज यहाँ पर भी आपको करना है, माइनस sin अल्फा, यहाँ पर से भी sin अपॉन cos आएगा, cos अल्फा बाई 2 यहाँ इंटू हो जाएगा, वो आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया। सेम एज इसमें भी करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको मिलता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये फॉर्मूला इसकी तरह स्प्लिट हो रहा है, तो इसको लिखते हैं हम cos A माइनस B। तो यहाँ हमने A माइनस B अप्लाई किया है फॉर्मूला, तो A हमारे पास अल्फा है, B हमारे पास अल्फा बाई 2 है, तो अल्फा माइनस और नीचे वाला एज यूजुअल आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाला है, उसके बाद इसको फॉर्मूला बनाया हमने sin A cos B माइनस cos A sin B। sin A cos B माइनस cos A sin B, तो ये फॉर्मूला होता है आपका sin A माइनस B। दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, जब cos A sin आता है, जब प्लस होता है तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ लेकिन साइन वाले में साइन में ऑल्टरनेट आता है, साइन cos साइन, और माइनस है तो माइनस ही रहता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला साइन कन्वर्ट होकर माइनस हो गया, उसके बाद उसमें sin A cos B cos A sin B वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। सेम एज नीचे sin A cos B माइनस cos A sin B, ये वाला फॉर्मूला लगा sin A माइनस B। यहाँ पर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा cos A cos B प्लस साइन, प्लस वाले को आगे पीछे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड हुआ, ये आ गया। अब जब आप अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस कर देंगे तो अल्फा बाई 2 मिलेगा, तो cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो आपको मिला 1। यहाँ पर आपके पास sin अल्फा बाई 2 आएगा, sin अपन cos होता है 10, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, तो वो माइनस 10 अल्फा बाई 2। यहाँ पर sin, यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू लिया देगी, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर अब ये वैल्यू जो देखिए, ये वैल्यू और जो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी थी, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो आपके पास इस LHS को हमने RHS के ऊपर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले क्वेश्चन के लिए फिर हम आगे आपको नया वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।